ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदौ मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा मोक्षमूलं गुरो कृपा। पहले कुछ प्रश्न के उत्तर दे देते हैं, फिर जो मुझे कहना है वो मैं कहूँगी। प्रश्न है, कर्म का बंध कैसे होता है और कर्म के बंध के लिए जागृति क्या रखनी चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कर्म और कर्म का बंध। जैन परंपरा की बात माने तो जिस हिसाब से मान्यता के अनुसार कर्म और वर्गणाएं हैं, आत्मा जब किसी भी प्रकार के शुभ या अशुभ भाव में होते हैं, उस उथल पुथल फ्रिक्शन की वजह से, उनके शायोग की वजह से, शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, दोनों में कर्म बंध होता है। अशुभ में अशुभ कर्म बंध होता है, शुभ में शुभ कर्म बंध होता है। यही कर्मों का फल हमें अपने जन्मों के मिलते रहते हैं। ये मैं छोटे से समय में पूरी कर्म की फिलॉसफी नहीं समझा सकती, लेकिन एक छोटी सी बात यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। कर्म का बंध होता है अगर बहुत सारी बातें ना समझ में आए, शास्त्र की बात समझ में ना आए, कर्म की फिलॉसफी पूरी समझ में ना आए, तो इतना जान ले, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का जो हमने किया है वो हमारे ही पास वापस लौट के आता है। तो जो हमारा आज का जीवन है, जो हमारे सुख दुख है, जो हमारी व्याधि है, जो उपाधि व्याधि जो भी है, उन सब के जिम्मेदार हम केवल हैं। ये हम हैं जिन्होंने हमारा जीवन गढ़ा है, कोई और नहीं है। जो कोई और कारण नहीं है जिसके कारण हम दुखी हैं, कोई और कारण नहीं जिसके कारण हम सुखी हैं। हम ही खुद अपने सुख और दुख, जीवन की आनंद और व्याधि दोनों के हम ही करता है। कर्म फिलॉसफी को समझने का मुख्य कारण ही यही है। ये नहीं है कि कर्म के भेद कितने हैं, प्रभेद कितने हैं, उसे रट लिया, नाम याद हो गया, जो भी है सब मुंह पे आंसर है, लेकिन जीवन के प्रश्नों का हल अगर न मिले तो कर्म फिलॉसफी को जानने के बाद क्या। कर्म सिद्धांत हमें जीवन के प्रश्नों का समाधान देता है। जहाँ भी जब कोई कर्म हो तो हम बाहर से क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर के भाव क्या है, इन चीज़ों पे जागरूकता रखें। कर्म बंध के समय मात्र एक चीज़ है जिसको हमें देखना है, जागरूकता। आप जागे हुए हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका आपको ज्ञात हो, आपको ज्ञान हो कि आज मैं किसी भाव से आपको, मैं बहुत प्यार से आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर मुझे आपके प्रति तीव्र द्वेष है, बस बाहर दिखाना नहीं चाहती, तो ये शुभ भाव नहीं है, मेरे शुभ आचरण नहीं है। अंदर के भावों की दुनियाओं में जिस तरह से उस गहराई में जो भाव है, वो भाव से ही कर्म का बंध है। अब कर्म में मोह है, अज्ञान है, वेदनीय है, अंतराय है, ये बहुत सारे कर्म हैं। उसको मैं अपने आगे के वीडियोस में पूरी तरह ज़रूर समझाने का प्रयत्न करूँगी कि 8 कर्म और 8 कर्मों के स्वरूप क्या है। प्रयत्न मैंने किया, लेकिन अज्ञान और मोह और जो सुनने वाले की जो डिमांड थी उसके हिसाब से मैंने उस विषय को उस तरह से लिया। तो कर्म बंध के समय सिर्फ जागरूकता रखो, आपने कौन सा कर्म किस भाव से किया है, उसी कर्म को। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई पढ़ रहा है, उसकी ईर्ष्या कर रहे हो, जेलस हो कि वो आगे बढ़ रहा है, और उसके कारण आपने कुछ ऐसी बातें कर दी या कह दी जिसके कारण वो रुके, वो आगे न बढ़ सके। उसका जो होना होगा वो उसके कर्म, उसके अपने पुरुषार्थ के आधार पे होगा, लेकिन आपने यहाँ अपने ग्रोथ को बांध लिया, आप अपने ग्रोथ को आगे रुकावटें, आपने अपने प्रोग्रेस में रुकावटें बांधने का कर्म यहाँ बांध लिया। मैं जब किसी की अनुमोदना से भरे होते हैं, छोटा सा काम कोई अच्छा दिख जाए और आप उसकी बुरी बुरी अनुमोदना करो, आप उसे प्यार से कहो, आप एप्रिशिएशन दो, तो कहीं ना कहीं आपके छोटे से कर्मों के लिए भी आपको भी उतनी ही अनुमोदना मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं कुछ कर्मों में, कुछ रुकावटों में कहीं ना कहीं से कोई आपको मदद के रूप हो जाएगा। आपने ये कर्म वहाँ उपार्जन किया। हमने भगवान महावीर स्वामी के जीवन में देखा, 18वें भाव में उन्होंने कान में शीशा डाल दिया, डलवाया था,
लेकिन वही चीज़ भगवान महावीर के भाव में जब उदय में आई तो उनके कान में खिले डाले गए। जो आप दोगे वही आप पाओगे, सीधा सीधा हिसाब है। दुकान में जितनी कीमत की चीज़ आप लेना चाह रहे हो उतनी कीमत आपको चुकानी होती है, और वो उस कीमत में वही मिलता है जो आप चाहते हो। जीवन में भी वही हिसाब है। आपको अगला जन्म या आपके इस जन्म में भी आपको अच्छे फल चाहिए तो अच्छे विचार और अच्छा आचरण, ये दोनों चीज़ों को, शुभ भाव और सत आचरण, शुभ भाव हो और सत आचरण हो तो आपके इस जीवन और अगले जीवन दोनों में ही आपको अशुभ फल नहीं मिलेगा। अगर आप शुभ चाहें तो शुभ करो, और जो भी अशुभ आपके जीवन में आ रहा है उस अशुभ की जिम्मेदारी आप खुद उठाएं, क्योंकि आपने ही उस कर्म को बांधा है। कर्म बंध का इतनी ही सीधी सादी समझ में आपके सामने रखूंगी। दूसरा एक प्रश्न था एक तिथि और दो तिथि की मान्यता को लेकर। मैं किसी की मान्यता को यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगी। मुझे प्रश्न पूछा गया था कि एक तिथि और दो तिथि में शास्त्र में क्या उल्लेख है। बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, आगमों में कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है कि एक तिथि सही है, दो तिथि सही है। ये तो पंचांग है, बहुत बाहर का विषय है। आगम अध्यात्म की बात करता है, आध्यात्मिक उत्थान की बातें करता है। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु महावीर जिन्होंने कहा मृत्युम भूये सुकप्पहे अपणम सच्च में सज्जा पन्ना समीख्ये धम्मम पणया वीरा महाविही। तो ये सारे सूत्र महावीर के हैं जो आत्मोत्थान की बातें करते हैं, मैत्री की बातें करते हैं, प्यार और सौहार्द की बातें करते हैं। हम एक परंपरा की मान्यताओं में उनके शास्त्र में क्या है, उन आचार्यों से आप विनम्रता से पूछे कि आप उनको शास्त्र में समझाएं। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने आगम पढ़े और आगम में ही उसका उल्लेख नहीं है। तिथि एक हो या दो हो, प्रतिक्रमण करने से महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, मैत्री महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ उस बाहर की क्रियाओं के कारण अंदर द्वेष पैदा हो रहा है, समाज में फूट पड़ रही है, तो मुझे लगता है सबको यहाँ रुकना चाहिए। बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहूँगी और दृढ़ता के साथ कहना चाहूँगी, अब रुको, क्योंकि जहाँ मैत्री खो गई वहाँ जैन धर्म, अरहत धर्म ही खो गया। अरहत धर्म मैत्री पे है, करुणा पे है। जहाँ एक परंपरा के मानने वाले ही व्यक्ति, एक महावीर, एक आदिनाथ, एक अरहत धर्म को मानने वाले व्यक्ति अपने आप को दूसरे का विरोध ही बताए, तो कौन सा धर्म है ये। मैत्तिम भूयेषु कप्पय, भगवान महावीर की आखिरी वाणी उत्तराध्ययन सूत्र में आप पढ़ लो। मैत्तिम भूयेषु कप्पय गुण गाह्य समय उपाय गाय गुण गाह्य। ये सूत्र उन उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट रूप से लिखे हैं। जहाँ मित्रता सर्व जीवों से करनी है, वहाँ एक जैन बंधु दूसरे जैन बंधु से सिर्फ मात्र तिथि के भेद पे द्वेषपूर्ण व्यवहार और द्वेषपूर्ण विचार कैसे कर सकता है। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म मैत्री का है, प्रेम का है, करुणा का है। मैं जैन धर्म से ऊपर उठ के इस धर्म को नाम कहूंगी अरहत धर्म। भगवान आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी तक जो धर्म है वो अरहत धर्म है, अरिहंतों के द्वारा प्ररूपित धर्म है। और अरिहंत इन द्वेषपूर्ण सूत्रों को नहीं मानता। अरहत धर्म में द्वेष की कोई जगह नहीं है। जहाँ द्वेष है वहाँ अरहत धर्म खो गया, जहाँ क्रोध है वहाँ अरहत धर्म खो गया, जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ मैत्री है, वही अरहत धर्म जिंदा है और वही अरहत धर्म है। तो मैं यही कहूँगी, समष्टिगत क्या होगा इस परिवर्तन पे न जाए, व्यक्तिगत रूप पे आप सभी अरहत धर्म को मानने वाले, नौकार मंत्र को गिनने वाले, आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी तक हर तीर्थंकरों की उपासना करने वाले, चाहे वो साधु हो या श्रावक हो, वो मेरे बंधु हैं। साधर्मिक वात्सल्य जो अगर महान धर्म है, कल्पसूत्र में कहा है, तो ये साधर्मिक वात्सल्य कहाँ गया। साधर्मिक वात्सल्य सिर्फ गरीबों को पैसा या अनाज बांट देना तक सीमित है, या साधर्मिक वात्सल्य ममता पूर्ण व्यवहार एक दूसरे से करना है। तो मुझे लगता है समाज कब बदलेगा उसकी चिंता किए बिना जिस व्यक्ति ने मुझे यह प्रश्न पूछा है, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको उतना ही कहूँगी, आप सौहार्दपूर्ण हो जाए, आप सहायकता आ जाए, आप सभी को एक रूप में देखना शुरू कर दे, आप सभी के प्रति मैत्री और करुणा रख दे। व्यक्तिगत बदलाव समष्टिगत बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो हम व्यक्ति बदल जाए,
समाज अपने आप बदल जाएगा। तो ये 2 प्रश्न थे। इस 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने आज दिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी एक बात रखना चाहूँगी जिसको आप आगे सुनेंगे।